दोस्तों के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड ने आज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर Q1। तो सबसे पहले हम रिजल्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा उन्होंने पिछली बार कमेंट्री में क्या बोला था। मतलब जब इन्होंने Q4 के रिजल्ट्स दिए थे तब उन्होंने क्या गाइडेंस दी थी और क्या स्पेसिफिक बातें बोली थी, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि वो सब चीज़ें क्या मीट हुई हैं या नहीं। अगर वो सब बातें उन्होंने जो बोली थी वो सब हुई हैं तो इन्वेस्टर्स को पॉजिटिवली लेंगे, और नहीं तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या गाइडेंस में चेंज आया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप इनका रेवेन्यू देखेंगे तो ये सब लैक्स में है, तो मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ था, इस बार 37 करोड़, तो देर इज़ अ जंप ऑफ अराउंड 13 हीयर। और पिछले क्वार्टर से भी आप देखेंगे तो 31 करोड़ टू 37, सो देर इज़ डेफिनेटली एन इंक्रीज़। लेकिन इसको हम ऐसे डायरेक्टली नहीं देखेंगे कि अच्छा है या बुरा, हम कंपैरिजन करेंगे कि उन्होंने गाइडेंस क्या दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सपेंस पे। तो एक्सपेंसेस जो हैं इनके अराउंड 28 करोड़ हैं अभी, जो पिछले क्वार्टर में थे 25 करोड़, और पिछले साल थे 19 करोड़। सो डेफिनेटली जो है इनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन ये एक्सपेंसेस के बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड में अपने पिछली बार की कमेंट्री में बताया था कि क्यों उनके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, किस चीज़ में वो खर्चा हो रहा है, और क्या उन्होंने ये अकाउंट में ले रखा है कि ये एक्सपेंस होने के बाद हमारा गाइडेंस क्या रहेगा। ठीक है, उस पर हम आते हैं, बट पहले एक बार देख लेते हैं। तो एक्सपेंस बढ़ा, और प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड दीज टैक्सेस 11 करोड़ से बढ़ के नहीं घट गया। देखिए आप, जो है 11 करोड़ से घट के 9.2 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर से बढ़ा है, लेकिन अगर आप पिछले साल से देखेंगे तो प्रॉफिट कम हो गया है बिफोर टैक्सेस। ठीक है, टोटल टैक्स और ये सब निकालने के बाद अगर आप फाइनल प्रॉफिट की बात करेंगे ना, तो 8.96 करोड़ जो था पिछले साल, वो घट के अभी 6.62 करोड़ हो गया है। तो पिछले क्वार्टर से 6.4 से मार्जिनली ऊपर हुआ है, लेकिन पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो कम हुआ है। तो मोटा मोटा इससे क्या निकल के आया कि रेवेन्यू इज़ ग्रोइंग एट अ डिसेंट पेस। 12-13% से रेवेन्यू बढ़ा है इनका क्वार्टरली भी, और एनुअली भी इनका ठीक ठाक रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन इनके एक्सपेंसेस उस कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़े हैं, उसकी वजह से इनका प्रॉफिट में भी डिक्लाइन दिख रहा है, और ईपीएस में भी आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर इनका ये भी कम हो गया है। ठीक है, ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रेजुअली बढ़ा है। तो अब हमको पिछली बार की कमेंट्री में जाके देखना पड़ेगा कि उन्होंने तब क्या बोला था। वो जाने से पहले मैं आपको एक बार इनका इस बार का प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। इस बार की प्रेजेंटेशन में जो अभी हमने बात किया है कि रेवेन्यू जो है उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13% बढ़ा है, एबिटा 16.3% बढ़ा है, और पैट उनका 9.6% बढ़ा है। ठीक है, तो इन्होंने जो गाइडेंस पिछली बार दिया था ना, वो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। अप्रैल या मई में जब इनका कॉन कॉल हुआ था लास्ट क्वार्टर में, तो उन्होंने बोला था कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स इज़ टू ग्रो 30% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, नॉट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और उन्होंने यही उम्मीद की थी कि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 10-12% ग्रो करेंगे, और साल के करीब 30% इज़ देयर मैक्सिमम, वॉट नॉट मैक्सिमम, दैट इज़ देयर एस्पिरेशन, कि 30% ईयर ऑन ईयर उनको ग्रोथ अगले 5-6 साल दिखानी है। लेकिन फ़िलहाल वो होगी कि नहीं, ये 13% इज़ इन लाइन विद व्हाट दे सेड। लेकिन उनका एक और कहना था कि जो उनका एक्सपेंस बढ़ा है ना रिसेंटली, वो बढ़ा है बहुत सारी लेटरल हायरिंग्स की वजह से। उनके जो जो भी सीनियर पोजीशंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग या सेल्स टीम एंड सो ऑन, तो उन पे उन्होंने काफ़ी खर्चा किया है। तो पिछली बार वाले कॉन कॉल में उन्होंने क्लियरली बोला था कि उन्होंने एग्जांपल भी दिए 2-3 की, जैसे एक साल पहले तक पूरे साल में उनके आउट ऑफ इंडिया विजिट 2-3 होते थे उनकी कंपनी की तरफ से फॉर सेल्स एंड सो ऑन। लेकिन अब ग्रेजुअली वो बढ़ रहे हैं, हर महीने उनके काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होने लगे हैं ट्रैवल की वजह से, बिकॉज दे वांट टू एक्सपेंड। उन्होंने, देखिए मैं आपको उस पर लेके जाऊंगा, लेकिन ये बहुत डिटेल्ड कॉन कॉल है, मैं आपको पूरा पढ़ के तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं मोटा मोटा जो मैं इसको पढ़ के समझाऊँ ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि उन्होंने बोला कि हमारा जितना भी खर्चा है, एक्चुअली जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, इफ़ यू टेक आउट द सैलरी पार्ट ऑफ द लेटरल हायरर्स,
तो उनका मार्जिन वही आता है जो पहले 35-40% जो रहता था। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े हायरिंग किए हैं उसकी वजह से ये डाउन हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमको प्रॉफिट करेगा। अभी लॉन्ग टर्म मतलब इट्स नॉट 1 क्वार्टर और 2 क्वार्टर, रिजल्ट्स दिखने में एटलीस्ट आपको 1-1.5 साल तो लगता है, ठीक है। मैं खुद एक कॉरपोरेट कंपनी में काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये जब बड़ी कंपनी कोई ऐसा बड़ा हायरिंग करता है फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव तो इमीडिएट उसके रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारी प्रेजेंटेशंस की हैं यूएस में, दुबई में, जहाँ पे इनका ट्राई कर रहे हैं ये अपना प्रेजेंस बढ़ाने का, ठीक है। तो यही इन्होंने यहाँ भी देखिए नीचे भी बताया होगा कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 37, ये जो ऊपर था वही है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो जैसा हमने देखा मार्जिनली बढ़ा है 26.4% वर्सेस पिछले साल जो था। लेकिन अभी मैं आपको स्क्रीनर पे दिखाऊंगा कि पुराने सालों में ये प्रॉफिट मार्जिन कितना था, ठीक है। पैट इनका मार्जिनली इम्प्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट अगर आप एनुअली देखेंगे तो इट इज़ स्टिल वेरी पुअर। डिविडेंड भी इन्होंने डिक्लेयर किया 1 रुपये का इंटरिम डिविडेंड, तो जो वो भी शायद उन्होंने डेट भी बताया है, अगस्त में कोई डेट है। बट मोटे मोटे तौर पे इनका मैं बोलूँगा कि इन्होंने खुद जो बोला था रेवेन्यू के टर्म्स में वो तो इन्होंने मीट किया है, लेकिन प्रॉफिट यानी मार्जिन को लेके पिछली बार का कौन कॉल आप पढ़ोगे ना तो वो खुद थोड़े से कंफ्यूज थे। जो इन्वेस्टर उस मीटिंग में क्वेश्चन पूछ रहे थे उनको 3-4 बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ के पता करने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअल में उनकी गाइडेंस है क्या। तो गाइडेंस उन्होंने बोला था कि हम 25% रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रो करने का ट्राई करेंगे और एस्पिरेशन इज़ 30%, और एबिटा जो है हमारा वो जो पहले 40-42% रहता था वो अब फ़िलहाल तो नहीं रहेगा एंड इट विल मैच्योर बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गेटिंग बिगर। अब वो मैच्योर क्या होगा उन्होंने नंबर नहीं दिया था, ठीक है। अब दिस इज़ अपॉन मार्केट। तो अगर आप मैं इसको स्क्रीनर पे लेके जाता हूँ, अगर आप देखोगे ना तो इसका जो प्राइस है अगर आप 5 साल का देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ हुआ था। 700 रुपये के पास आने के बाद फिर ये तेज़ी से गिरता हुआ करीब 310-20 रुपये के आसपास आ गया, और अब जस्ट रिज़ल्ट से पहले ये एक शार्प इंक्रीज इसमें देखने को मिला था। तो अब ये तो हमको मंडे को ही पता चलेगा कि क्या इन्वेस्टर को लग रहा था कि एक्सपेक्टेशन मीट होने वाली है इसलिए ये बढ़ गया था, तो वो प्राइस एक्शन तो दूसरी बात है, वो कल हम देख ही लेंगे। पर देखिए ईपीएस और पी रेशियो को आप कंपेयर करोगे ना तो इसका ईपीएस हमेशा कंटिन्यूसली बढ़ रहा था। इन्होंने अपने पिछले कमेंट्री में भी बोला था कि 19 क्वार्टर से हमने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, तो दिस वाज वन ऑफ क्वार्टर जहां हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इसमें नोट कीजिएगा कि ये इस बार का जो रिज़ल्ट है ना वो अभी इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। रिज़ल्ट अभी जैसे आधा घंटे पहले आए हैं तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, बट वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि बहुत इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ मार्जिनली इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिखेगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू टच दिस लेवल, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या थी वो एक अलग बात है। इनका पी रेशियो इनिशियली कम रहता था, उसके बाद जब इन्होंने अच्छा ग्रोथ दिखाने लगे तो ये 60 तक ऑलमोस्ट पी इनका चला गया था, एंड देन इट वेंट डाउन टू अगेन 22-21 लेवल, एंड रिसेंटली वो वापस बढ़ने लगा है। लेकिन अभी कल पता चल जाएगा अगर एक्सपेक्टेशन मीट हुआ है या एक्सपेक्टेशन से ऊपर है तो ये और ऊपर जाएगा, नहीं तो फिर ये नीचे आ जाएगा। बट मोटे मोटे तौर पे कंपनी रेवेन्यू मतलब टॉप लाइन से तो ग्रो कर रही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं कि ये सब जो लेटरल हायरिंग और ये सब करके जो एक्सपेंस बढ़े हैं इसका अगर लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और नहीं तो नहीं, ठीक है। अब एक बार इसके पुराने रिजल्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखोगे ना तो इसका जो मार्जिन सबसे पहले आप देखिए, हमेशा ये मार्जिन 40% से ऊपर रहता था कंसिस्टेंटली थ्रू आउट मेनी क्वार्टर्स। और पिछली बार स्पेसिफिकली इन्वेस्टर्स ने पूछा था कि अब आपका ओपीएम हम गिरते हुए देख रहे हैं, तो क्या यही अब ओपीएम आगे जाके रहने वाला है। तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी से आंसर नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने बोला था हमारा बिजनेस मैच्योर हो रहा है तो एक रीज़नेबल ओपीएम अब रहने वाला है, क्योंकि हम एक्सपेंस भी उस हिसाब से करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ को हम देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखोगे तो आई थिंक इस बार भी मैं कैलकुलेट कर रहा था शायद 24.3 के आसपास ही इनका इस बार का भी ओपीएम है। ये नंबर थोड़ा सा प्लस माइनस 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है कि
एक्सपेंस में वो कौन से पार्ट को इसमें लेते हैं या नहीं, बट मोटा मोटा मतलब पिछली बार जो ओपीएम था वही था। तो अगर एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर की थी कि रेवेन्यू बढ़ेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ओपीएम ऑलमोस्ट उतना रहेगा तो ठीक है, और अगर ओपीएम बढ़ने की उम्मीद की थी तो फिर शायद ये रिज़ल्ट नेगेटिवली भी देखा जा सकता है। ठीक है, अगर इसमें हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो देखिए ये आरओई आरओसी ये तो बहुत ज़बरदस्त दिखेगा, लेकिन वो जब कंपनी बहुत छोटी थी ना तब के लिए, लेकिन अब ये 1000 करोड़ की तरफ कंपनी बढ़ रही है और आने वाले टाइम पे और जब बढ़ेगी तो ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद करना तो अब ठीक नहीं रहेगा। अब एक और मेन चीज़ देख लेते हैं, इनके प्रमोटर खुद जो हैं 58.94 पे पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से बैठे हैं। ठीक है, तो अभी इस बार का डेटा अभी जून का नहीं है, लेकिन इससे पहले तक प्रमोटर ने नहीं बेचा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। बट जो नॉट सो पॉजिटिव साइन है वो डीआईआई या एफआईआई का पार्टिसिपेशन इसमें ज़्यादा नहीं हो रहा है। पर डीआईआई तो बिल्कुल भी नहीं है, और एफआईआई बीच में आने का ट्राई किए थे लेकिन फिर वो कम हो गया। तो देखते हैं इस बार के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो मुझे अब ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्या एफआईआई डीआईआई अब इसमें इंटरेस्ट लेना चालू करेंगे कि नहीं। जब तक ये लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना तब तक इसका प्राइस नहीं बढ़ेगा, और ऑब्वियसली मेरे से और आपसे तो बहुत ज़्यादा जानकारी और मैनेजमेंट से 1-to-1 डिस्कशन ये लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेके ज़्यादा पता होगा। तो जब तक ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना तब तक मैं ये नहीं मान सकता कि कंपनी का ये जो पास्ट में जो ग्रोथ है वो आगे भी चलता रहेगा नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे और आपको पहले पता चल जाए और डीआईआई को पता ना चले, राइट। तो ये एक सिंपल साइन है मेरे लिए कि जब तक जैसे ये लोग इन्वेस्ट करना चालू करेंगे ना तो मेरा इंटरेस्ट इस कंपनी में ज़्यादा आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अगर कल इसकी कमेंट्री जब आती है कॉन कॉल के बाद, तब एक बार अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से बात करेंगे कि इस बार कमेंट्री में उन्होंने क्या बोला है। चलिए, थैंक यू।